सबसे पहले लिखो आज के करंट क्वेश्चन। ऊपर हेडिंग डालो करंट अफेयर्स 30 अगस्त 2018 के। कॉपी वॉपी तैयार करके लाए ना सब लोग? अपनी कॉपी तैयार है ना सबके पास अलग से? तो नहीं है बेटा? देखो बेटा, ये आपकी लाइफ में मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितनी बार पूछूंगा आपसे, ये बताओ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज्यादा मैं भी नहीं पूछूंगा। लॉस आपका हो रहा है ना, मेरा नहीं। कॉपी नहीं बनाओगे, काम दिन ब दिन होता रहेगा और आप बिना बात परेशान होंगे। लिखो नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे मनाया जाता है। लिख लेना मेजर ध्यानचंद। ये हॉकी के जादूगर हैं, 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल टीम के ये सदस्य रहे हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते हैं और इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। देखो भारत ने पहले एशियाई खेलों, भारत ने पहले एशियाई खेलों 1951 में पहला गोल्ड किसने जीता था? देखो 18वें एशियन खेल चल रहे हैं ना अभी, तो पहले गेम हुए थे 1951 में, दिल्ली में हुए थे 1951 में। इसमें पहला गोल्ड जीता था किस भारतीय ने? इनका नाम है सचिन नाग। इनका नाम क्या है? सचिन नाग। ये रहा सचिन नाग ये। और इन्होंने जीता था 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में। ये तैराक हैं, स्विमर। सचिन नाग 100 मीटर स्विमिंग में जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल। पहला गोल्ड भारत के लिए जीता था इन्होंने। ठीक है, लिखो 200 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में दुती चंद, दुती चंद ये भारत की दौड़ एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। दुती चंद, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने जीता सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। और ये ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। 18वें एशियन गेम की बात कर रहे हैं हम। ये कौन सी बात कर रहे हैं? जो चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं? जकार्ता में। तो 2 मेडल जीत चुकी हैं ये। एक तो 100 मीटर रेस में सिल्वर, 200 मीटर रेस में भी सिल्वर। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने 2 मेडल जीते हैं? ठीक है, दुती चंद। इंडिविजुअल तो टीम इवेंट में भी जीते हैं। तो टीम इवेंट में हिमा दास ने जीता है। हिमा दास एक और एथलेटिक्स की खिलाड़ी है। उन्होंने जो है 800 मीटर रेस में भी जीता और मिक्स्ड में भी जीता। लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल जीता, अकेले 100 मीटर की रेस में और 200 मीटर की रेस में। लिखो ट्रिपल जंप में अर्पिंदर सिंह ने, ट्रिपल जंप में अर्पिंदर सिंह ने कौन सा मेडल जीता? ये जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। अर्पिंदर सिंह है ये, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हेप्टाथलन, ये लिख लेना, हेप्टाथलन में स्वप्ना बर्मन ने कौन सा मेडल जीता? हेप्टाथलन क्या होता है पहले तो मैं ये बता दूं। इसमें ना 7 इवेंट होते हैं, 7 खेल में हिस्सा लेना पड़ता है।
100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में, 800 मीटर में, गोला फेंक में, बाधा दौड़ में और भाला फेंक में। इन 7 इवेंट में जिसे सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं, इन्हें 6026 अंक मिले, तो इन्होंने गोल्ड जीता 7 इवेंट में पार्टिसिपेट करके। तो इसे बोलते हैं हेप्टाथलन। हेप्टा का मतलब है 7, हेप्टा का मतलब क्या होता है 7। कहते हैं केमिस्ट्री पढ़िए ना, मोनो डाई ट्राई डेका पेंटा हेक्सा हेप्टा। हेप्टा 7 का अंग है ना, तो हेप्टाथलन 7 इवेंट में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हेप्टाथलन बोलते हैं। और स्वप्ना बर्मन ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें, और ये भारत का 54वां गोल्ड है, 54th गोल्ड। ओ सॉरी, 54वां गोल्ड नहीं, ये भारत का 54वां पदक है। भारत अब तक 54 पदक जीत चुका है, और जो पिछले गेम हुए थे इंचियोन में, उसमें 53 मेडल जीते थे। और अब तक भारत जो किसी भी गेम में सबसे ज्यादा मेडल जीता है वो जीता है 65 2010 के एक गेम में ग्वांगजू में हुए थे। 65 से ज्यादा मेडल नहीं जीता, तो इस बार चांस है कि 65 से भी ज्यादा मेडल जीत ले भारत। शायद 54 तो हो गया आज, और अभी कितने दिन बचे हैं? एक तो आज 30 बची है, 31 बची है, 1 और 2 4 दिन हो रहे हैं अभी। और हॉकी का दांव पे लगा हुआ है, हॉकी में भी शायद गोल्ड जीत जाए भारत। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। सर कितने साल पर ये होता है? क्या बेटा? कितने साल पर गेम होता है? मेरा क्वेश्चन दोबारा बोलो। एशियाई गेम कितने साल पर होता है? गेम कितने दिन बाद होते हैं? कितने साल? 4 साल बाद होते हैं, हर 4 साल में एक बार होते हैं। 1953 में पहली बार हुए थे। 18वें एशियन गेम चल रहे हैं, 1872 70वीं हमारी 72वीं जयंती मनाई गई थी, तो बस उससे हिसाब लगा सकते हैं, हर चौथे साल में होंगे। देखो सार्क, SAARC, सार्क, ये सार्क लिखो, SAARC। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, साउथ एशियन, SOUTH, साउथ एशियन एसोसिएशन, ASSOC। आ जाओ बेटा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बेटा बाहर से बुला ले जो होना चाहिए, एक बार कह दो, कभी सोच रहे हो जाए ना जाए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, REGIONL, रीजनल कोऑपरेशन। आ जाए करो बेटा, क्लास छोड़ने का कोई फायदा नहीं। रीजनल कोऑपरेशन। सार्क एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। लिख लो, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। सार्क कंट्री कौन से हैं? जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब सार्क के देश, सदस्य देश हैं। बेटा जल्दी आ जाए। तो अमजद हुसैन सियाल सार्क के जनरल सेक्रेटरी हैं। देखो, अमजद हुसैन सियाल सार्क के जनरल सेक्रेटरी हैं। सियाल, SIAL, अमजद हुसैन सियाल। कितने क्वेश्चन हो गए? लिखो, HRD मिनिस्टर का नाम बताओ। HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन, HUMAN, रिसोर्स, RESOURCE, रिसोर्स डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर का नाम, केंद्रीय मंत्री हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनको जो चलाता है वो मानव संसाधन मंत्रालय, हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव संसाधन मंत्रालय, ये चलाते हैं, ये एफिलिएशन देते हैं। जैसे आपका कॉलेज भी, आधुनिक कॉलेज भी AICTE से अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर।
इसके बाद लिखो AICTE, AICTE, AICTE की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया, ALL, ऑल इंडिया, INDIA, काउंसिल, COUNCIL, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल, TECHNICL, टेक्निकल एजुकेशन, EDUCATIN, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे। बेटा एक दिन जाओ जनरेटर रूम के बाद, जनरेटर चल रहा है, आप चले जाओ। तो भाई जनरेटर चला दिया करो, बार बार क्यों बोलना पड़े, क्लास चल रही है। डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके चेयरमैन है। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 हो गए, बस ठीक है, 10 ही करो करंट के तो, और थोड़े तो क्वेश्चन खुद भी करा करो। खुद भी तैयारी करने लगे या नहीं करने लगे अभी आप? अरे भाई जवाब दे दिया करो। लिखो, रीजनिंग के क्वेश्चन लिखने हैं, ये आपको कल करके लाने हैं। वे 5-6 क्वेश्चन कर लाए, 10 हो गए सारे, ये रह गया इसमें कोई? वही रह गया बस, वो भी हो गया। लिखो 289, पहला क्वेश्चन लिखो 289, 288, 289, 288, 279, 254, 205, 128। बेटा ये वाला बटन दबाना, बीच वाला पीले वाला, एक बार हल्का सा पुश कर दो बस। 289, 288, 279, 254, 205, 128, 3। ठीक है, इसमें लिखो आपको गलत अंक बताना है। ऊपर हेडिंग डाल लो, जब ये सीरीज है, कल क्या किया था आपने? अगला अंक बताना। सीरीज वही है, रूल वही लगेगा, वी रूल का। क्या बताना? इसमें गलत क्या है, गलत क्या है ये बताना। देख लोगे आंसर मिल जाएगा, कल दिखाऊंगा। अगला लिखो 2,10.5, 10.5, 2,10.5, 53, 265.5, 265.5, 1327.5, 1327.5, 6640.5, 6640.5। इसमें भी गलत बताना है, एक डिजिट गलत है इसमें। सीरीज में एक सीरीज बनेगी, उस सीरीज में एक अंक गलत है, और जिसने 5 क्वेश्चन कर दिए उसका सिलेक्शन विद इन 6 मंथ गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा। कहीं भी हो जाएगा, भगवान अपना आप दे देगा। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने कर दिए, 5 क्वेश्चन के आंसर अगर आप निकाल रहे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप। कैसे भी करके लाओ, पूछो, गूगल पे ढूंढो, नेट पे ढूंढो, तरीका मैं बता चुका, कल बताऊंगा। 16,18, तीसरा क्वेश्चन है 16, 18, 32, 52, 52,
कोमा 86 86, कोमा 138 138, कोमा 224। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 6 कोमा 35, कोमा 173 173, कोमा 689 689, कोमा 2063 2063, कोमा 4125 4125, कोमा 4115। इसमें भी एक गलत बताना है, एक डिजिट गलत है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का हो गया है ना। अगला लिखो लास्ट क्वेश्चन 4 कोमा 5 कोमा 18 कोमा 81, 4 5 18 81 81, कोमा 385, कोमा 2065 2065। ठीक है, अब मैं आपको आज एक नई चीज सिखाऊंगा, पजल सोल्व करना। आपने देखा होगा एग्जाम में पजल पूछी जाती है। पजल मीन्स एक पहेली में देगा और उसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछता है आपसे। देखे होंगे ना, किसी ने एग्जाम दिया, कोई बात नहीं देखे तो आप देख लोगे आज, चिंता ना करो। देखो, एक समूह में 3 लड़कियां और 4 लड़के हैं। एक समूह में 3 लड़कियां और 4 लड़के हैं। बेटा पीले वाला बटन दबाना। जिनके नाम क्रम से छोड़ देना, जिनके नाम R, N, अभी दिखा रहा हूं। ये R, M, T, S, L, W, Z हैं। R, M, T, S, L, W, Z है, लेकिन यह दिए गए क्रम में नहीं है। मतलब कभी पहली 3 तो मान लो लड़कियां, बाद के 4 लड़के, लेकिन यह दिए गए क्रम में नहीं है। लिखो इनमें से प्रत्येक एक अलग प्रोफेशन में है। इनमें से प्रत्येक एक अलग प्रोफेशन में है, जो कि हैं लॉयर। लॉयर का मतलब क्या होता है? वकील लिख लेना। लॉयर, ट्रैवल एजेंट जो कि हैं लॉयर, LAWYER, ट्रैवल एजेंट, एयर हॉस्टेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, कंसल्टेंट और ज्वेलर और
ज्वेलर। 7 हो गया क्या? देखो प्रोफेशन, 7 प्रोफेशन हो गए क्या? यस सर। इनमें से प्रत्येक के पास निम्नलिखित में से एक पर्सनल कार है। इनमें से प्रत्येक के पास निम्नलिखित में से एक पर्सनल कार है, जो है एल्टो, सामने देखो, जो है एल्टो, कोरेला, सेंट्रो, लेंसर, कार का नाम है लेंसर, आइकॉन, स्कॉर्पियो और एस्टीम। ये भी दिए गए नामों के अनुसार क्रम में नहीं है। ये भी दिए गए नामों के अनुसार क्रम में नहीं है। इनमें से कोई भी लड़की, इनमें से कोई भी लड़की, बेटा लिख लो, न तो कंसल्टेंट है और न ही लॉयर है। इनमें से कोई भी लड़की न तो कंसल्टेंट है और न ही लॉयर है। इनमें से टी एक एयर होस्टेस है। इनमें से टी एक एयर होस्टेस है और उसके पास आइकॉन कार है। आइकॉन कार है। इनमें से आर स्कॉर्पियो कार रखता है या रखती है। इनमें से आर स्कॉर्पियो कार रखता है या रखती है। मैं पता तो है नहीं, आर लड़का है लड़की है, वो पजल सोल्व करेंगे हम। अभी आप लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, फिर सोल्व करना सिखाएंगे कैसे सोल्व की जाती है। और एक भी पॉइंट छोड़ मत देना, एम एक डॉक्टर नहीं है। एम एक डॉक्टर नहीं है। एल एक ज्वेलर है। एल एक ज्वेलर है और उसके पास कोरोला कार है। इनमें से डब्ल्यू एक लॉयर है। इनमें से डब्ल्यू एक लॉयर है, लेकिन वह एल्टो कार नहीं रखता है। लेकिन वह एल्टो कार नहीं रखता है। देखो, इनमें से जेड एक कंसल्टेंट है, और सेंट्रो कार का मालिक है। और सेंट्रो कार का क्वेश्चन लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? तेज तो नहीं बोल रहा हूं, 2 बार रिपीट कर रहा हूं। पूरी पजल लिख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। अगर एक भी लाइन छोड़ दोगे ना, ज्यादा दिमाग लगा होगा, कौन लिखे पजल सोल्व होने के लिए 5 नंबर की आती है, ये ध्यान रखना। कोई भी रीजनिंग का एग्जाम दोगे
तो उसमें 5 नंबर के 5 क्वेश्चन फ्री के हैं। अगर आपको समझ आ गई तो बस पजल सोल्व करनी आ जाएगी, पजल है ये। क्या बोला मैंने लास्ट लाइन? जेड एक कंसल्टेंट है और सेंट्रोकार का मालिक है। इनमें से डॉक्टर एस्टीम कार रखता है, जबकि इनमें से डॉक्टर एस्टीम कार रखता है, जबकि प्रोफेसर स्कॉर्पियो रखता है। प्रोफेसर स्कॉर्पियो कार को रखता है। इनमें से ट्रैवल एजेंट के पास, इनमें से ट्रैवल एजेंट के पास एल्टो गाड़ी है, एल्टो गाड़ी है। इनमें से कोई भी लड़की स्कॉर्पियो कार नहीं रखती। इनमें से कोई भी लेडी स्कॉर्पियो कार नहीं रखती। अब पहला क्वेश्चन डालो। एस के पास कौन सी कार है? एस के पास कौन सी कार है? और वह लड़का है या लड़की? और वह लड़का है या लड़की? ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन पहला, पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सेंट्रो प्लस, सेंट्रो माइनस। प्लस का मतलब लड़का, माइनस का मतलब लड़की, ये याद रखना। ये मैंने इसलिए लिखवा दिया। फिर लिखो एस्टीम प्लस एस्टीम माइनस, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन बोल दिए मैंने। सेंट्रो लड़का, सेंट्रो लड़की, एस्टीम लड़का, एस्टीम लड़की। दूसरा क्वेश्चन लिखो, इनमें से लॉयर कौन है और उसके पास कौन सी कार है? इनमें से लॉयर कौन है और उसके पास कौन सी कार है? लिखो टी लेंसर, टी कोमा लेंसर, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डब्लू लेंसर, डब्लू कोमा लेंसर। फिर लिखो टी आइकॉन, तीसरा ऑप्शन है टी आइकॉन। चौथा ऑप्शन है डब्लू आइकॉन, डब्लू आइकॉन। 4 ऑप्शन हो गए। तीसरा सवाल लिखो, आर का प्रोफेशन और जेंडर बताओ। आर का प्रोफेशन और जेंडर बताओ। पहला ऑप्शन है एयर होस्टेस लड़की, एयर होस्टेस माइनस कर लेना ब्रैकेट में। ज्वेलर प्लस, प्रोफेसर प्लस, डॉक्टर माइनस। समझ में आ गया ना प्लस माइनस का मतलब? प्लस लड़का माइनस। नेक्स्ट लिखो, इनमें से 3 लेडीज का ग्रुप कौन सा है? इनमें से
तीन लेडीज का ग्रुप कौन सा है? पहला ऑप्शन है TRL, TRL। दूसरा ऑप्शन है TSM, TSM। तीसरा ऑप्शन है TZS, TZS। चौथा ऑप्शन है RLW, RLW। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 या 4? एक क्वेश्चन हो गया। इनमें से कोरोला कार के मालिक का नाम बताना है और उसका प्रोफेशन बताना है। कोरोला कार के मालिक का नाम बताना है और उनका प्रोफेशन बताना है। पहला ऑप्शन है टी एयर होस्टेस, एल ज्वेलर, टी एयर होस्टेस, एल ज्वेलर, जेड कंसल्टेंट, जेड कंसल्टेंट और डब्ल्यू लॉयर, और डब्ल्यू लॉयर। 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, लो एक बंदा मुझे कोई कॉपी दे जल्दी से। एक जगह आ जाओ भाई, जिसने लिखी हो पूरी पजल। सबने लिखी नहीं क्या? लिखी है? आ जाओ मेरे पास। खड़े हो जाओ। देखो ये पजल है। सबसे पहले एक तो है नाम, फिर एक है प्रोफेशन और एक है कार। ये 4 चीजें। तो सबसे पहले आप जब पजल सोल्व करें, पजल सोल्व करें तो ऐसा करना है। मेन टॉपिक क्या है इसमें? कार, प्रोफेशन, नाम। और नाम में क्या है? लड़का या लड़की, 2 तरह के नाम है। इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछा इसमें। इनका नाम है RNTSLWZ। 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? इनमें से लड़कियां कितनी हैं? तो आप माइनस के आगे 3 लिख लो, लिखते चले जाओ कॉपी पे। और लड़के कितने हैं? तो जहां पे भी लड़का आएगा वहां प्लस का निशान लगा दोगे, जहां लड़की आएगी वहां माइनस का निशान लगाओ। अब बात आती है प्रोफेशन क्या क्या है इनके। एक तो है लॉयर, ठीक है, फिर है तो लॉयर को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं L, लॉ लिख लेता हूं लॉ, क्योंकि यहां पे भी L है ना तो कंफ्यूजन ना हो जाए। L और L सेम होगा तो लॉ लिख लिया। ट्रैवल एजेंट को मैंने TA लिख लिया, एयर होस्टेस को मैंने AH लिख लिया शॉर्ट में। डॉक्टर को तो हम DR लिख ही सकते हैं पतैया में। प्रोफेसर को हम PROF, प्रोफेसर लिख लिया। कंसल्टेंट को हमने CONS लिख लिया और ज्वेलर को ZW लिख लिया। ये 7 प्रोफेशन है। ये काम करना है आपको सॉल्यूशन करते हो।
फिर बात आती है कार की। तो कार कौन सी है? एल्टो, एल्टो, कोरेला, कोरेला, सेंट्रो, सेंट्रो, लेंसर, लेंसर। आइकॉन। देखो एल कितनी बार आ गया, एल यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बना ली थोड़ी सी अपनी मर्जी से। एल ए भी बना सकते हो, एल एन सी भी बना सकते हो, मैंने बना ली एल ए एन सी, लेंसर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। आइकॉन, आइकॉन, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो स्टीम। और एस-टीम। देखो यहाँ 7 कार होगी, 7 प्रोफेशन होंगे, 7 व्यक्तियों के नाम। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है वो चीज आप ध्यान से देखो। अब आपको पजल को आराम आराम से पढ़ना है और इसके सामने लिखना है। तो यहां पे लिख लो नाम, यहां लिख लो प्रोफेशन और यहां लिख लो का। ये ऐसे एक टेबल बनेगी, इसे कहीं में सोल्ड करना है, हमें टेबल में सोल्ड करना है। ठीक है, एक टेबल बना लेनी है, इसमें लिख लो आर एम टी एस एल डब्ल्यू जेड। ठीक है, ये खाने बना लो ऐसे फटाफट, और ये काम तेजी से करना है आपको। बन गई टेबल। अब हम पजल को धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे पहली बात क्या लिखी उसने, इनमें से कोई भी लड़की ना तो कंसल्टेंट है और ना ही लॉयर। देखो लड़की 3 है, ना तो कंसल्टेंट है ना ही लॉयर, ना ही लॉयर। लॉयर है, यानी कंसल्टेंट लड़का होगा। ठीक है, तो ये बात हम टेबल के बाहर लिख लेंगे। नेक्स्ट, इनमें से टी एक एयर होस्टेस। देखो इनमें से टी एयर होस्टेस है, तो यानी ये लड़की होगी। एयर होस्टेस का मतलब क्या होता है? एक तो होता है एयर स्टीवार्ड और एक होता है एयर होस्टेस। स्टीवार्ड होता है वेटर, परिचायक, और ये क्या होती है? परिचायिका। तो एयर होस्टेस लड़की होगी ना। तो अब आपको यहां क्या करना है, एक तो टी पे क्रॉस लगा दो, एक एयर होस्टेस पे क्रॉस लगा दो, 2 पे आप तुरंत क्रॉस लगा दो। जो काम हो गया उसमें से हटा दिया, यहां फिट हो गया। उसके पास आइकॉन है, उसके पास यानी टी के पास आइकॉन कार है, आइकॉन लिख दिया, और आइकॉन कार भी यहां से आप हटा दें। समझा? एक एक चीज हटाते भी जाना है, टेबल में फिट भी करते जाना है। इनमें से आर स्कॉर्पियो का रखता है, इनमें से आर, देखो आर स्कॉर्पियो कार रखता है या रखती है। अगर ये कहता आर स्कॉर्पियो कार रखता है तो 100% लड़का हो जाता। आर स्कॉर्पियो कार रखती है तो लड़की हो जाती। इसने कहा ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो हम दोनों लिख लेते हैं प्लस और माइनस, कुछ भी है मैं पक्का नहीं था, तो इसके आगे हमने प्लस में लिख लिया माइनस। ठीक, एम एक डॉक्टर नहीं है। क्या एम? एक डॉक्टर देखो नहीं है। एम जो है ना तो डॉक्टर है, एल एक ज्वेलर है। नहीं इसमें पूरा नहीं। अच्छा बस एम डॉक्टर नहीं है। देखो ये डॉक्टर नहीं है तो ये एयर होस्टेस भी तो नहीं है। क्यों? ये बात समझने की कोशिश करो। एम डॉक्टर नहीं है, वो एयर होस्टेस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर होस्टेस टी है। तो हमें पता लग गया ये 5 में से कुछ है, 2 तो पक्का नहीं है। डॉक्टर दिया बता, एयर होस्टेस हमने अपने दिमाग से निकाल लिया। ठीक है, एल एक ज्वेलर है। एल एक ज्वेलर है। देखो एल ज्वेलर है और उसके तो एम ज्वेलर नहीं होगा ना। ना तो ये डॉक्टर है, ना ये एयर होस्टेस है, ना ये ज्वेलर है। बात समझ में आई क्या? तो 4 बचे। 4 क्या बचे हमारे पे? देखो एयर, एक तो बचा कंसल्टेंट, एक तो बचा लॉयर, ट्रैवल एजेंट, कंसल्टेंट या प्रोफेसर। इन 4 में से एक होगा ये, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं,
एयर होस्टेस ये होगी और ज्वेलर ये होगा। ये चार में से कोई बचा। नेक्स्ट, एल के पास एक कोरेला कार है। एल के पास कोरोला कार है। एल के पास कोरेला कार। कोरेला कार है। कोरेला को हटा दो इनमें से डब्ल्यू और ज्वेलर को हटा दो, एयर होस्टेस को हटा दो। ज्वेलर को हटा दो और एयर होस्टेस को हटा दो। स्कॉर्पियो भी हट गई और आईफोन भी हट गई। स्कॉर्पियो भी हट गई, आईफोन भी हट गई, कोरोला भी हट गई। तीन कार मिल गई, दो प्रोफेशन मिल गए। वहां तक कट भी लगाते जाना ऐसा सब। इनमें से डब्ल्यू एक लॉयर है। इनमें से डब्ल्यू एक लॉयर है। ये क्या है? तो यहां से लॉयर भी हटा दूं मैं, यानी एम तीन में से एक है। फिर एल्टो कार भी नहीं रखता है। ये है डब्ल्यू, है ना? डब्ल्यू के पास ऑटो कार नहीं है। एल्टो कार नहीं लेने का वो। देखो कोरोला, आइकन, स्कॉर्पियो तो पहले ही आ रही और एल्टो उसके पास है नहीं, तो तीन कार क्या क्या बची? सेंट्रो और लेंसर और एसटी। बात समझ में आई क्या? ये टेक्निक समझ आई क्या? भाई उसने कहा गया एल्टो नहीं है, तो एल्टो नहीं है तो ये तीन कार भी तो नहीं है उस पे। सात कार है, कितनी कार बची? तो तीन कौन कौन सी बची? सेंट्रो, लेंसर, एसटी। इनमें से एक गाड़ी उसके पास है। इनमें से जेड एक कंसल्टेंट है। इनमें से जेड कंसल्टेंट है। देखो जेड क्या है? कंसल्टेंट। तो ये कंसल्टेंट भी हटा दो, यानी या तो ये ट्रैवल एजेंट है या प्रोफेसर है। मतलब ये सारे काम एक साथ करने। पजल का मतलब दिमाग को खुला रखना। ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है। और एक बार आप इस पजल को घर जाके करके देखेंगे। घर पे दोबारा नाम लिखो, दोबारा टेबल बनाओ और जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं ऐसे सोल्व करके देखो। ठीक? और सेंट्रो कार का मालिक है। कौन? जेड सेंट्रो कार का मालिक है। तो भैया यहां से सेंट्रो हट जाएगी क्या? बात समझ आ गई? क्योंकि सेंट्रो इसके पास आ गई। फिर इनमें से डॉक्टर स्टीम कार रखता है। देखो डॉक्टर कहाँ है? कहीं भी नहीं आ रहा डॉक्टर। तो देखो डॉक्टर या तो ये होगा या ये होगा। भाई ये तो ट्रैवल एजेंट प्रोफेसर में तो होगा, ये फिक्स हो गया। तो ये डॉक्टर ये भी हो सकता है और ये डॉक्टर ये भी हो सकता है। दो ही तो हो सकता है डॉक्टर। और इसने कहा डॉक्टर के पास एसटीम गाड़ी है। अगर हम यहाँ डॉक्टर रख देंगे तो इस पे गाड़ी कौन सी है? तो डॉक्टर के पास एसटी बन गया, तो डॉक्टर यहाँ भी नहीं आनेगा। तो डॉक्टर पक्का कहाँ हो गया? एस में। डॉक्टर पक्का कहाँ हो गया? और इसके पास कौन सी गाड़ी है? एसटी। कौन सी गाड़ी है? तो इसकी एसटी हट गई, तो एक ही गाड़ी बची। कौन सी बची? लेंसर। अभी रुक जाओ, अभी आगे नहीं पढ़ना। तो देखो कितनी गाड़ी फिट होगी? 6। कौन कौन सी फिट होगी? अब ये देखो एल्टो, देखो कोरोला आ गई, सेंट्रो आ गई, काट दो। लेंसर आ गई, आइकॉन आ गई, स्कॉर्पियो, एसटी, क्या बची? एल्टो। तो हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? पक्का एल्टो आ जाएगी। सातों कार तो मिल गई हमें। बचा क्या? प्रोफेशन और लड़का या लड़की। चलो पढ़ो। इनमें से डॉक्टर स्टीम कार रखता है। ये तो आई है, जबकि डॉक्टर एस्टीम का रखता है। जबकि प्रोफेसर स्कॉर्पियो कार रखता है। देखो प्रोफेसर क्या रखता है? स्कॉर्पियो कार। तो यहां से प्रोफेसर भी हट गया, तो ये क्या बचा? ट्रैवल एजेंट। तो हमारे सातों प्रोफेसर भी हो गए, सातों कार भी हो गई। फिर इनमें से कोई भी लड़की स्कॉर्पियो कार नहीं रखती। देखो इनमें से कोई भी लड़की स्कॉर्पियो नहीं रखती, तो यानी ये क्या है? लड़का 100%। इसमें फिर लड़कियां तो निकली नहीं है। एक बार और पढ़ो क्या है? इनमें से टी एयर होस्टेस है। अब जल्दी से पढ़ लो। और कोई भी लड़की ना कंसल्टेंट है ना लॉयर है। देखो एक लाइन थी, कोई भी लड़की न तो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट का है ये, यानी ये लड़का है, और ना लॉयर है, यानी ये भी लड़का है।
तो 3 लड़का तो मिल गए, एक लड़का और ढूंढना है। फिर क्या आर क्या नहीं, आर एक लड़का एक लड़की। देखो अभी आप दोबारा पढ़ो, इनमें से टी एयर होस्टेस है, उसके पास आईफोन कार है, हो गया। आर स्कॉर्पियो कार रखता है रखती है, ये भी हो गया। एम एक डॉक्टर नहीं है, एम एक डॉक्टर नहीं है, चलो। एल एक ज्वेलर है, उसके पास कोरोला है, एल एक ज्वेलर है, उसके पास कोरोला है, ये भी हो गया। इनमें से डब्ल्यू लॉयर है, ओके। और वेल्टो कार नहीं रखता, ओके। इनमें से जेड एक कंसल्टेंट है, ओके। और सेंट्रो कार का मालिक है। इनमें से डॉक्टर एस्टीम कार रखता है, डॉक्टर एस्टीम कार रखता है, ये हो गया। और फिर एल के बारे में कुछ दिया है क्या? जबकि प्रोफेसर स्कॉर्पियो कार रखता है। इनमें से ट्रैवल एजेंट के पास कोई कार नहीं, इनमें से कोई लड़की स्कॉर्पियो कार नहीं रखती। एक लड़कियां नहीं मिल रही है सारी, यानी कि ये लड़की भी हो सकती है, ये भी लड़की हो सकती है, ये भी लड़की हो सकती है।